हेलो प्यारे बच्चों, हम 8 चैप्टर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का और अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 9। देखिए आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये आपका 9 चैप्टर है। हमने जो 8 चैप्टर किया एनसीईआरटी के हिसाब से 8 चैप्टर और आरबीएससी के हिसाब से 6th और 7th दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आरबीएससी के अकॉर्डिंग तो 8 चैप्टर और सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन सा आपका 9 चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आपका एप्लीकेशंस ऑन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको इस चैप्टर में दो चीज़ें देखो अच्छे से समझो। एक तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल हमने जो लर्न की थी जिसमें आपका साइन कॉस टेन इन सब की 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी, एक तो आपके दिमाग में वो सारी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको सबकी पता होनी चाहिए, स्पेशली किसकी, टेन थीटा की। इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है टेन थीटा, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। मेन आपको इसकी सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, 90 और 0 डिग्री आपके बहुत ही कम यूज़ होंगे, लेकिन ये तीनों डिग्री तो आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होनी है। तो स्पेशली तो आपका टेन थीटा ही है, बट फिर भी आपको माइंड में तो सारे रखने ही चाहिए सो दैट इट विल बी ईजी टू यू। अब इस चैप्टर में है क्या क्या, देखो 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको अगर समझ लोगे तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। इस चैप्टर में आपकी एक ही एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर कर लूँ कि आपको इसमें देखना क्या क्या है। देखो, एक तो आपको टेबल ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, अब उस टेबल के अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर है, मैं आपको बता दूंगी। पहले तो लाइन ऑफ साइट समझिए क्या है, ये पूरी डिटेल आप पढ़िएगा। ये मैं बुक से ही आपको बुक का पेज लेके ही आपको समझा रही हूँ पीडीएफ से, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजीली हो। मैथ्स को आप पढ़ो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में जो आपको इंट्रो के पेज दिए जाते हैं जिसे आप नॉर्मली अवॉइड कर लेते हैं, आप लोग सीधा एक्सरसाइज पे चले जाते हो, ऐसा नहीं किया करो। इंट्रोडक्शन में जो आपको चैप्टर दे रखा होता है, जितनी चीज़ें समझा रखी होती है वो आपको समझनी चाहिए। तो अभी मैं पहले आपके जाती हूँ लाइन ऑफ साइट पे कि ये है क्या। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो आप जब किसी चीज़ को देख रहे हो, मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है ना, तो आप जब किसी चीज़ को देख रहे हो, ये आपकी वो चीज़ है। तो इस चीज़ को जब आप देख रहे हो तो ये जो आपके देखने का एक जो बन रहा है ना, एक लाइन बन रही है, यही आपकी लाइन ऑफ साइट होती है और कुछ स्पेशल नहीं है कि आपकी आंखें उसको देख रही है। अब देखो, आंखें कोई ऑब्जेक्ट सामने होगा, सामने देखेगी, कोई ऑब्जेक्ट नीचे होगा, नीचे की तरफ देखेगी, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर का होगा तो ऊपर की तरफ देखेगी। तो ये जो देखने का तरीका है, ये जो देखना है, यही आपका eyes of observer to the point in the object by the observer, यानी कि लाइन ऑफ साइट क्या है, आपका आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखना, यही आपकी लाइन ऑफ साइट है। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, बस 3 चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि आप वही आंख से जब किसी चीज़ को देख रहे हो और देखते टाइम आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यानी कि देखो आंख ये तो सीधी देख रही है और ये आँख क्या देख रही है, ऊपर की। ये आपको ऐसे स्लैंट लग रहा होगा, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, सीधा सीधा कर लेती हूँ। ये लीजिए, ये आपकी आँख है, अब मैं आँखें आपकी सीधी बना देती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट देखना। अब आप जब ये आँख से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये इस तरह से, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस 2 ही एंगल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप ये तो आपको मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखना, चाहे ऊपर देखो, चाहे नीचे देखो, चाहे किसी भी तरफ से देखो, तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट को देखना तो क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। और आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से ऊपर की तरफ है, यानी कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ देखने में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और जब आप देखते टाइम नीचे की तरफ देख रहे हो, यानी कि फ्लोर पे देख रहे हो, नीचे फर्श की तरफ देख रहे हो, या छत पे खड़े होकर नीचे देख रहे हो, ग्राउंड की तरफ देख रहे हो, तो वो आपका कौन सा एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
बस ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अगर आप ये समझ लेते हो, अगर आपने डायग्राम बना लिया कि भाई मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, आपको पूछ लिया कि एक बिल्डिंग पे आप खड़े हो और वहाँ से खड़े होकर आप सर्किल की तरफ देख रहे हो, तो सर्किल यहाँ पर होगा, नीचे होगा ना। अब आपको वो इस तरह से डायग्राम दे देगा, बस आपको इसके बीच में जो भी वो कैलकुलेशन बोले करने के लिए आपको एंगल बता दिया जाएगा, आपको साइट वगैरह कुछ फाइंड आउट करना होगा, बस इतना ही करना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इनका वेटेज अच्छा है। आरबीएससी में इनका वेटेज 6 मार्क्स का है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। तो देखो, अगर आपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, डिप्रेशन और एलिवेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन तो ये एलिवेशन और अवनमन डिप्रेशन, तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप आराम से एंगल फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि मेन आपका कौन सा यूज़ होगा, tan थीटा ही होगा। या तो वो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करने को बोलेगा, या फिर आपका बिल्डिंग के जो बॉटम है वहाँ से लेके सर्किल का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोलेगा। मोस्ट ऑफ यही पूछा जाएगा। या फिर आप कहीं खड़े हो और आपकी शेडो गिर रही है, अब शेडो गिरेगी तो दिखती बात है नीचे ही गिरेगी ना, तो वो इस शेडो का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोलेगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इसी टाइप के हैं, इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो तो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर आप ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को देखना क्या है, लाइन ऑफ साइट। बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप कहीं से खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो किस तरह का एंगल बन रहा है, डिप्रेशन का एंगल बन रहा है या फिर एलिवेशन का एंगल बन रहा है, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आएंगे। जैसे देखो, ये एक बिल्डिंग है, एक मीनार है, आपका एक टावर दे रखा है, इस टावर से आप ग्राउंड की तरफ देख रहे हो या जो भी है, इस तरह का क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में आएगा। जितने भी हैं टोटल 19 क्वेश्चन हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करें तो आपको ये समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।